एक 9 साल का छोटा बच्चा ये देखकर बहुत हैरान होता था कि उसके स्कूल के कुछ बच्चे बड़ी गाड़ियों में आते हैं, महंगी चीजें लाते हैं, महंगे कपड़े पहनते। एक दिन उससे रहा नहीं गया और जैसे उसके पापा जॉब से घर पर वापस आए तो उसने अपने पापा से पूछा कि पापा हमारे पास ये सब क्यों नहीं है जो उन बच्चों के पास है। उसके पापा ने कहा कि बेटा उनके पास बहुत पैसा है और वो ये सब अफोर्ड कर सकते हैं लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते। बच्चा उदास मन से बोला मुझे भी पैसा कमाना है पापा, प्लीज आप बताओ ना कैसे कमाते हैं। उसके पापा ने गहरी सांस ली और कहा कि बेटा आधी जवानी मैंने पीएचडी करने में निकाल दी ताकि एक सिक्योर जॉब मिल सके जिससे मुझे फैमिली के फ्यूचर की टेंशन ना हो। बाकी की जिंदगी में मैंने अभी तक जॉब के अलावा किसी चीज के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मैं तुम्हें कैसे बता सकता हूँ कि पैसे कैसे कमाएं। हाँ, एक अच्छी जॉब कैसे मिल सकती है वो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। उस 9 साल के बच्चे को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर जॉब में और अमीर होने में क्या डिफरेंस है। तभी उसका फ्रेंड माइक उसके घर आता है जो कि एक अमीर रियल एस्टेट बिजनेसमैन का बेटा है। वो बच्चा अपने दोस्त से कहता है कि तेरे पापा तो बहुत अमीर है, वो मुझे पैसा कमाने का तरीका सिखा सकते हैं क्या। फिर वो बच्चा अपने दोस्त के घर जाता है और उसके पापा से बोलता है कि मेरे डैड ने पीएचडी की है लेकिन वो अमीर नहीं है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है अमीर बनने के लिए। माइक के डैड मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं 8वीं पास हूँ लेकिन मैंने वो पढ़ा है जो पैसा कमाने के लिए जरूरी है। मैंने पैसे को पढ़ा है और उसे समझा है। अमीर होने के लिए फॉर्मल एजुकेशन से ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत है। बच्चा बोला क्या आप मुझे भी सिखाएंगे, और माइक के डैड मान गए और इस तरह उस बच्चे ने पैसे कमाने के सीक्रेट सीखे और आज वो एक ऑथर, बिजनेसमैन और सक्सेसफुल इन्वेस्टर है। अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते होगे तो आपको जरूर पता होगा कि ये बच्चा कौन है। तो बताओ कमेंट्स में कि ये बच्चा कौन था। आप सबके मन में भी यही ख्याल आता होगा कि इतनी मेहनत के बाद भी आप वो कामयाबी हासिल क्यों नहीं कर पा रहे जो आपके आसपास किसी और ने की है। उसने आपसे ऐसा क्या अलग किया है? इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा रॉबर्ट कियोसाकी की बुक द कैश फ्लो क्वाड्रेंट में। 300 पेजेस के इस बुक में ऑथर ने वो सारे राज बताए हैं जो किसी भी स्कूल या कॉलेज में नहीं सिखाए जाते और जिसके बिना आप कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। तो चलिए बिना डिले किए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप बन सकते हो अपने बच्चों के रिच डैड। तैयार हो तो कमेंट कर दो आई एम रेडी, क्योंकि जिंदगी बदलने वाली है दोस्त। द कैश फ्लो क्वाड्रेंट। चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में रहते हो, किसी भी तरीके से पैसा कमाते हो, आप रॉबर्ट कियोसाकी के डिजाइन इन 4 क्वाड्रेंट्स में ही आओगे। कैश फ्लो के अनगिनत तरीकों को रॉबर्ट ने बड़े ही सिंप्लीफाइड वे में 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है, E, S, B और I। E यानी एम्प्लॉय, S यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, B यानी बिजनेसमैन और I यानी इन्वेस्टर। फाइनेंशियल फ्रीडम अटेन करने के लिए इन क्वाड्रेंट्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि किस क्वाड्रेंट में लोगों का क्या माइंडसेट होता है और किस क्वाड्रेंट में रहकर आप फाइनेंशियल फ्रीडम को जल्दी से जल्दी पा सकते हो। सबसे पहला क्वाड्रेंट है E यानी एम्प्लॉय। इसमें वो लोग आते हैं जो किसी के लिए काम करते हैं, उसके बदले में उन्हें एक फिक्स्ड सैलरी मिलती है। दुनिया के 90% लोग इसी क्वाड्रेंट में फॉल करते हैं, पर सबसे ज्यादा अफसोस की बात यह है कि इनके पास वर्ल्ड की वेल्थ का केवल 5% हिस्सा ही है। इतने लोग और इतनी कम वेल्थ क्यों? क्योंकि इन्हें वेल्थ नहीं सिक्योरिटी चाहिए। आप, मैं, हम सब पैदा होते ही बाय डिफॉल्ट इसी क्वाड्रेंट के लिए तैयार किए जाते हैं। चाहे स्कूल, कॉलेज हो या सोशल गैदरिंग्स, इन सभी में यही सिखाया जाता है कि कैसे आप बड़ी से बड़ी डिग्री लेकर एक सिक्योर जॉब ढूंढ सकते हो। इनके माइंड में सिक्योरिटी का फैक्टर इस हद तक भर दिया जाता है कि यंगस्टर सरकारी नौकरी जैसे सबसे सिक्योर्ड माना जाता है, उसे पाने के लिए अपनी पूरी जवानी लगा देते हैं। इन्हें सब कुछ फिक्स्ड चाहिए, फिर चाहे वो वर्किंग आवर्स हो या सैलरी, किसी भी तरह का रिस्क इन्हें अनकंफर्टेबल कर देता है। रॉबर्ट कहते हैं कि इस क्वाड्रेंट में रहकर अमीर होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि ये लोग अमीर बनने की जगह अमीर दिखने में विश्वास करते हैं। आइए समझते हैं कैसे। एक 19 साल का लड़का 12वीं करता है, फिर ग्रेजुएशन, फिर हायर स्टडीज या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी। तब कहीं उसे 26-27 साल की उम्र में एक अच्छी जॉब मिलती है। अब सोसाइटी ने तो उसे यही सिखाया था कि पढ़ाई करो, जॉब पाओ, उसके बाद क्या, ये तो किसी ने नहीं बताया। उसे लगता है कि यही मंजिल है, अब खाओ पियो ऐश करो। वो सोचता है कि वो अमीर है, वो सब कुछ अफोर्ड कर सकता है, फिर चाहे वो EMI पर ही क्यों ना हो। घर, गाड़ी, फोन सब EMI पर चलते हैं और इस EMI के ट्रैप में वो ऐसा फंसता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम तो दूर की बात है, अगर नौकरी चले जाए तो फैमिली को 2-3 महीने बैठाकर खिलाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा क्वाड्रेंट है S यानी सेल्फ एम्प्लॉयड। इसमें वो लोग आते हैं जो खुद के लिए काम करते हैं, जो अपनी स्किल्स और टाइम के बदले पैसा कमाते हैं। इन लोगों की प्रायोरिटी होती है फ्रीडम। इसमें आपको डॉक्टर, लॉयर, डेंटिस्ट जैसे वेल एजुकेटेड प्रोफेशनल से लेकर स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर सब मिलेंगे। इन लोगों का एक ही मोटो होता है, बी योर ओन बॉस। ये अपने फील्ड के हार्डकोर एक्सपर्ट होते हैं, इसलिए ये अपने हिसाब से काम करते हैं। कब आना है, कब जाना है, किस दिन छुट्टी रखनी है, कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, किसे मना करना है, ये सब ये लोग अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं। इस क्वाड्रेंट में वर्किंग फ्रीडम तो है पर फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है।
क्योंकि इस क्वाड्रेंट में पैसा आपके टाइम से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना टाइम आप दोगे उतना ही पैसा आएगा, और टाइम तो सबके पास लिमिटेड ही है, इसलिए इनकम भी लिमिटेड ही होगी। इस क्वाड्रेंट के लोगों को लगता है कि वो नौकरी नहीं बल्कि अपना कुछ कर रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि वो भी एक नौकरी ही कर रहे हैं, बस वो अपने खुद के बॉस हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें भी तभी पैसा मिलेगा जब वो काम करेंगे। नो वर्क नो मनी, तो उन्हें भी ना चाहते हुए भी रोज काम करना पड़ता है। तीसरा क्वाड्रेंट है बिजनेस। इस क्वाड्रेंट में आने वाले लोगों के पास कोई स्पेशलाइज्ड स्किल नहीं होती, लेकिन इनके पास होती है लीडरशिप और मैनेजमेंट क्वालिटीज, जिससे इन्हें काम करवाना आता है। ये लोग दो तरीकों से पैसे कमाते हैं, ओपीटी और ओपीएम, यानी अदर्स पीपल टाइम एंड अदर्स पीपल मनी। ये लोग एक सिस्टम क्रिएट करते हैं जहां ये एम्प्लॉयज रखते हैं और उनका टाइम इस्तेमाल करते हैं, साथ ही इन्वेस्टर और कस्टमर्स का पैसा इस्तेमाल करते हैं, जिससे इनकी इनकम जनरेट होती है। इस सिस्टम को क्रिएट करने में थोड़ी मेहनत जरूर लगती है, पर धीरे धीरे इनका सिस्टम ऑटो पायलट मोड में चले जाता है, यानी वो रहें या ना रहें उनका बिजनेस चलता रहता है। जैसे चाहे जेफ बेजोस मालदीव्स में वेकेशन ही क्यों ना मना रहे हो, लेकिन अमेजन अपनी सेल्स करता ही रहेगा। चौथा क्वाड्रेंट है इन्वेस्टर, यानी वो लोग जो दूसरों के बिजनेस में पैसा लगाते हैं, यानी आपको ना काम करना है ना करवाना है, बस पैसे लगाने हैं और पैसे कमाने हैं। इस ग्रुप के लोग अल्ट्रा रिच होने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि यहाँ इनकम की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे आपको उतना ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ये लोग जनरली रिस्क लेने से नहीं डरते, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्हें अपना पैसा दुगुना या 4 गुना करना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि आंखें बंद करके ये पैसा लगा देते हैं। ये लोग केवल कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, जिसके लिए चाहिए फाइनेंशियल नॉलेज। रिस्क लेने पर मैंने अपने पर्सनल चैनल पर एक वीडियो बनाई, उसका मैं लिंक दे दूंगा, वो आप देख लेना। एक इंसान चाहे किसी भी सोशल या एजुकेशनल बैकग्राउंड से बिलोंग करता हो, वो इन चारों में किसी न किसी क्वाड्रेंट से कैश फ्लो जनरेट कर सकता है। जैसे कि एक लॉयर एक एम्प्लॉय हो सकता है जो किसी बड़े लॉ फर्म में कंपनी के लिए काम करे और अपनी सैलरी ले, या वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है अगर वो अपना ऑफिस खोलकर लीगल कंसल्टेंसी दे। वहीं अगर वो एक बड़ा लीगल बिजनेस फर्म खोलकर दूसरे लॉयर्स को हायर करे जो अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट हो, तो वो एक बिजनेस ऑनर बन जाता है। वहीं अगर वो अपने सेविंग्स को म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स के जरिए दूसरे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करे, या अपनी फर्म की ब्रांचेस खोलकर उसका एक्सपेंशन करे, तो वो एक इन्वेस्टर की तरह भी काम कर सकता है। यानी कोई भी किसी भी क्वाड्रेंट में जब चाहे तब स्विच कर सकता है। तो प्रॉब्लम क्या है भाई? सबसे बड़ी प्रॉब्लम है माइंडसेट। क्वाड्रेंट चेंज करने में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल है हमारा माइंडसेट। जैसे किसी भी जॉब करने वाले से अगर आप बिजनेस की बात करोगे तो पहली बात उसके लिए उसे समझना मुश्किल होगा, दूसरी बात वो सिक्योरिटी फैक्टर के कारण रिस्क लेने से डरेगा। वहीं सेल्फ एम्प्लॉयड को आप इन्वेस्टिंग सिखाओगे तो कहेगा ना भाई ना, मुझे तो अपना ही काम करना है, परफेक्टली आता है मुझे, मैं ये नया पंगा क्यों सीखूं। तो दोस्तों, अपने हालात तो सब बदलना चाहते हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझता कि हालात बदलने की शुरुआत जज्बात बदलने से होती है। तो ये तो हो गए चारों क्वाड्रेंट्स और उसके माइंडसेट की बात। अब देखते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अटेन कर सकते हो। तो इसके लिए बुक की लर्निंग्स को मैंने 5 हिस्सों में समराइज किया है। नंबर 1, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन जॉब सिक्योरिटी। मुझे याद है वो 80s और 90s का टाइम जब लोग उसी कंपनी से रिटायर हुआ करते थे जहां उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। पुराने लोगों की अलग रिस्पेक्ट हुआ करती थी, उन्हें बाकियों से ज्यादा बेनिफिट और एडवांटेजेस मिलते थे। नए लोग उनसे काम सीखते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 सालों में एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच का इन्वॉल्वमेंट 60% तक कम हो गया है। अब तो कुछ ऐसा है कि एवरीथिंग इज प्रोफेशनल, नथिंग पर्सनल। ऐसे में केवल एक बंद कमरे में हुआ डिस्कशन आपसे आपकी नौकरी छीन सकता है। फिर काहे की जॉब सिक्योरिटी भाई? जिस जॉब सिक्योरिटी के कारण आप रोज सुबह 6 बजकर ऑफिस भागते हो, अपने परिवार और अपनी फिक्र किए बिना अपने एम्प्लॉयर के सपने को पूरा करने में जी जान लगाते हो, वो केवल एक मिथ है, एक झूठ है। रॉबर्ट कहते हैं कि क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड के लोग हमेशा जॉब सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं, जबकि राइट साइड वाले लोग फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि आपकी जॉब किसी और के बनाए सिस्टम का हिस्सा है, जिसकी सिक्योरिटी कभी भी आपके हाथ में हो ही नहीं सकती। अगर आपके हाथ में कुछ है तो वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी अटेन करना है, पर लोगों को ये बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि बचपन से हमें इसके लिए एजुकेट किया ही नहीं जाता, ना किसी कॉलेज में ना घर पर। फाइनेंशियल सिक्योरिटी जरूरी इसलिए है क्योंकि लाइफ में बैलेंस और फुलफिलमेंट लाने के लिए केवल पैसा नहीं बल्कि और भी कई चीजें चाहिए, जिसके लिए वक्त होना बहुत जरूरी है। वरना पैसा कमाने की दौड़ में कब जिंदगी की शाम ढल जाती है पता ही नहीं चलता। आखिर फाइनेंशियल सिक्योरिटी है क्या? फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी इस बात की गारंटी कि कल को आप एक्टिवली काम करना बंद भी कर दो तो भी आप अपनी फैमिली की करंट लाइफस्टाइल चला पाओ। तो अगर आप काम करते करते नहीं मरना चाहते हो तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपका फोकस जॉब सिक्योरिटी नहीं बल्कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी होना चाहिए। अब ये कैसे अटेन करना है जानते हैं नेक्स्ट लेसन में। नंबर 2, शिफ्ट टू पैसिव इनकम फ्रॉम एक्टिव इनकम।
अगर आपने गौर किया हो तो ई और एस क्वाड्रेंट वाले लोग अपना टाइम ट्रेड करके पैसा कमाते हैं, इसलिए जब भी उन्हें ज्यादा पैसा कमाना होगा तो उन्हें और ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा। फिर चाहे जॉब में मिला प्रमोशन हो या आपकी दुकान या क्लिनिक में अच्छी परफॉर्मेंस, इन सब के साथ आती है बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और आपको अपने वर्क प्लेस पर ज्यादा टाइम डेडिकेट करना पड़ता है। यानी आप कुछ भी कर लो, आप इस लिमिटेड टाइम के साथ अनलिमिटेड इनकम नहीं क्रिएट कर सकते। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है एक्टिव इनकम से पैसिव इनकम पर शिफ्ट होना, यानी क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड से राइट साइड में आना। देखिए, राइट साइड में पहले आते हैं बिजनेसमैन, जिन्होंने अपना एक मनी मेकिंग सिस्टम क्रिएट किया होता है, जो थोड़े समय पर एक ऑटो पायलट मोड में चला जाता है, जहां उन्हें एक्टिवली काम नहीं करना पड़ता। वहीं दूसरी ओर इन्वेस्टर, जो कभी एक्टिवली वर्क करते ही नहीं, वो केवल पैसा लगाते हैं और उनका पैसा उनके लिए काम करता है। दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर वॉरेन बफेट बार बार ये कहते हैं कि इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू हैव टू वर्क टिल यू डाई। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए एक पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करें, लेकिन सवाल उठता है कैसे? नेक्स्ट लेसन में देखते हैं। नंबर 3, टेक बेबी स्टेप्स टू क्रिएट योर ओन इनकम सिस्टम। रॉबर्ट कहते हैं कि द जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिन विद 1 स्टेप, यानी मीलों का सफर एक छोटे से कदम के साथ ही शुरू होता है। उसी तरह आपके इन्वेस्टमेंट का सफर भी आपके पहले छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू होगा। अगर आप क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में हो तो हो सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट का एक्सपीरियंस ना हो, तो सबसे पहले आप खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करो। चाहे आपका पहला इन्वेस्टमेंट कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसकी शुरुआत आज ही करो। हो सकता है कि आपके इन्वेस्टमेंट का पहला कदम एक बेबी स्टेप की तरह हो सकता है कि आपको थोड़ा सा लॉस हो या एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ना मिले, लेकिन जिस तरह बार बार गिरने के बाद भी एक बेबी चलना सीख जाता है, उसी तरह आपको भी हार नहीं माननी है। कदम दर कदम छोटे से छोटा इन्वेस्टमेंट करते हुए एक दिन आप देखोगे कि इन्वेस्टमेंट का जो बीज आपने लगाया था वो एक बड़ा पेड़ बन गया है, जिसकी छांव तले आप अपनी बाकी की लाइफ फाइनेंशियली फ्री होकर बिता सकते हो। नंबर 4, फोकस ऑन सिस्टम नॉट प्रोडक्ट। एक बार रॉबर्ट एक सेमिनार में गए जहां अलग अलग फील्ड के लोग बैठे हुए थे, और रॉबर्ट ने पूछा कि आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो मैकडॉनल्ड से अच्छा बर्गर बना सकते हैं। इस पर फूड इंडस्ट्री से जुड़े बहुत से लोगों ने हाथ उठाया और कहा कि वो बना सकते हैं। फिर रॉबर्ट ने पूछा कि आप में से कितने लोग मैकडॉनल्ड से अच्छा बिजनेस सिस्टम बना सकते हैं। तब लोगों को इन दोनों का फर्क समझ आया। दरअसल मैकडॉनल्ड से अच्छा बर्गर बनाना तो आसान है, लेकिन उसके जैसा बिजनेस सिस्टम बनाना मुश्किल है। पर जो लोग क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में हैं, उनका फोकस हमेशा बर्गर पर ही रहेगा। वो ये सोचेंगे कि एक सक्सेसफुल बर्गर बिजनेस के लिए शायद मैकडॉनल्ड से अच्छा बर्गर बनाने की जरूरत है। लेकिन सिर्फ क्वाड्रेंट के राइट साइड वाले लोग इस बात को अच्छे से समझते हैं कि बात बर्गर की नहीं, बिजनेस सिस्टम की है। अब क्या होता है कि लेफ्ट साइड वाले लोग अपने लाइफ बर्गर बनाना सीखने में डेडिकेट कर देंगे, ताकि वो एक दिन मैकडॉनल्ड से अच्छा बर्गर बना सके। और जब वो इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे तो उन्हें डिसअपॉइंटमेंट ही होगी कि वो मैकडॉनल्ड जितना सक्सेसफुल नहीं हुए। रॉबर्ट कहते हैं कि जिसने ये समझ लिया कि प्रोडक्ट से ज्यादा उसका मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, वही लाइफ में सक्सेसफुल होता है, फिर चाहे वो इन्वेस्टर हो या बिजनेसमैन। नंबर 5, सेविंग इज वेस्ट ऑफ मनी। अरे अब ये क्या हुआ, चौंक गए? जी हाँ, आज की डेट में पैसा बचाना और पैसा गंवाना एक जैसा है। आजकल का पैसा एक काउंटरफीटेड नोट है, यानी अगर आज गवर्नमेंट उस नोट को बंद कर दे तो वो केवल एक कागज का टुकड़ा बन जाएगा। उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं, उसकी वैल्यू केवल उसकी बाइंग कैपेसिटी के कारण होती है। सोचिए, आज से 20 साल पहले सोना 4000 रुपए तोला था, आज ऑलमोस्ट 65,000 रुपए, यानी पैसे की बाइंग कैपेसिटी तो कम हो गई। तो 20 साल पहले अगर आपने 4000 रुपए बचाए थे, जिससे आप तब 1 तोला सोना ले सकते थे, आज उससे आप 1 ग्राम भी नहीं ले सकते। तो आपने पैसे बचाए या गवाए, ये बताओ मुझे। पर हम तो अपना पैसा बैंक में रखते हैं, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है इन्फ्लेशन रेट। चाहे सेविंग अकाउंट हो या एफडी, आजकल 2 से 7% के बीच इंटरेस्ट मिलता है, और इंडिया का इन्फ्लेशन रेट ऑलमोस्ट 6% है। यानी 20 सालों में भी आपका पैसा ना बढ़ेगा ना घटेगा, लेकिन आपकी डिजायर्स तो बढ़ेगी और खर्चे भी। आज आप अकेले हो, कल शादी होगी, परसों बच्चे, फिर वो बड़े होंगे, लेकिन आपकी सेविंग्स तो वहीं के वहीं रहेगी। यानी सेविंग्स से कुछ नहीं होने वाला। तो फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट लेसन। नंबर 6, यूज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग अपने आप में एक अजूबा है। आइंस्टाइन ने कहा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कैसे? अब जरा ये डेटा देखो। मान लो कि आज आपने म्यूचुअल फंड्स में 1 लाख रुपए जमा किए। एक एवरेज के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स 9 से 10% का रिटर्न देता है। नेक्स्ट ईयर आपका टोटल अमाउंट 1,10,000 हो जाएगा। अब आप इसे दोबारा इन्वेस्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 11,000 और आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,21,000। तीसरे साल में प्रॉफिट मिलेगा 12,100 रुपए, आपको टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,33,100 रुपए। यानी 30 साल बाद आपको ऑलमोस्ट एनुअली 3 लाख रुपए का प्रॉफिट मिलने लगेगा। यानी आपके बिना कुछ किए ही आपका 1 लाख आपको रिटायरमेंट पर साल का 3 लाख कमा कर देने लगेगा। हुआ ना मैजिक?
तो ये हुआ यूज ऑफ कंपाउंडिंग। अब इसका दूसरा साइड देखते हैं, यानी अब्यूज ऑफ कंपाउंडिंग, यानी आपका होम लोन और कार लोन। आपका बैंक आपको कहता है सपनों का घर आसान किस्तों पर बनाएं, लेकिन वो आसान किस्तें आपकी जेब को कितनी मुश्किल में डाल देती हैं, उसे आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हो। मान लो कि आपको 30 लाख का होम लोन लेना पड़ा, जिसका इंटरेस्ट रेट आज के टाइम में ऑन एन एवरेज 9% है, यानी आपको 30 लाख पर 9% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। पर 30 लाख का 9% तो केवल 2,70,000 ही होता है, पर जो अमाउंट आप पे करोगे 10 साल के टेन्योर में वो है 45,50,592 रुपए, जो कि डेफिनेटली 9% से बहुत ज्यादा है। ये है कंपाउंडिंग का अब्यूज। तो अब आपको ये तय करना है कि आप कंपाउंडिंग का यूज करोगे या अब्यूज करोगे। आज की डेट में लेफ्ट क्वाड्रेंट के ज्यादातर लोग कंपाउंडिंग का अब्यूज ही कर रहे हैं, और अगर आप राइट साइड में शिफ्ट होना चाहते हो तो आपको कंपाउंडिंग का यूज सीखना होगा और अब्यूज को मिनिमाइज करना होगा। तो अगर इस वीडियो को मैं समराइज करूं, लेकिन उससे पहले आपको लाइक करना होगा। दुनिया में 4 तरह का कैश फ्लो सिस्टम होता है। पहला जो दूसरों के लिए काम करता है यानी एम्प्लॉयज, दूसरा जो खुद के लिए काम करता है यानी सेल्फ एम्प्लॉयड, तीसरा जो एक सिस्टम क्रिएट करता है जिसमें दूसरे काम करते हैं यानी बिजनेस, और चौथा जो बाकियों के काम में पैसा लगाते हैं यानी इन्वेस्टर। अब अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो आपको सबसे पहले सिक्योरिटी की क्रेविंग छोड़कर रिस्क लेना सीखना होगा, खुद को फाइनेंशियली एजुकेट करना होगा, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट के बेबी स्टेप से अपने लिए पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करना होगा, ताकि आप वो लाइफ जी सको जिसे जीने का सपना दुनिया का हर इंसान देखता है। फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए किताबों से भी सीखते रहिए। यह बुक ऐप डाउनलोड कर लो, जहां पर आप 400 से ज्यादा फ्री बुक समरी सुन सकते हो बिना किसी एड्स के, हिंदी में। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप इस पर काम करना शुरू करिए। कमेंट में अफर्म करने के लिए लिख दो यस आई विल। याद रखने के अफर्मेशंस में बहुत ताकत होती है। फाइनली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।